हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास कर रहे हैं, जिसपे हमने क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो वाला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था। ठीक है, बहुत ही इजी वीडियो लेक्चर था। आज हम इसका दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन TF क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 9th में भी 10th में भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ छोटी छोटी चीजें देखी थी, जैसे कि एंगल मेजरमेंट क्या होता है, एंगल क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, हम कन्वर्ट कैसे करते हैं डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में। इसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज हम इसके आगे, आज भी हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही होने वाला है, क्योंकि जो चीज आज हम देखने वाले हैं वो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, या क्लास 9th में भी कहीं न कहीं उसको हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो हमारे पास क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आज हम कुछ रेशियोज की बात करेंगे। जैसे हम पहले भी क्लास 10th में, क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके हैं, तो कुछ हमारे पास टी रेशियोज होते हैं। टी रेशियोज, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लेने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता था, एक ट्राइंगल होता था, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा सामने वाली साइड हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर। थीटा और 90 डिग्री से लगी हुई साइड हमारी बेस होती थी, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती थी। ठीक है, तो इसके बेस पे कुछ हमने फॉर्मूलेज डिराइव किए थे। जैसे सबसे पहले साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हमारा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, कॉस थीटा होता था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो tan थीटा, tan थीटा होता था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, फिर इसके बाद tan थीटा के बाद हमारे पास आता है cot थीटा। cot थीटा हमारे पास होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, फिर tan थीटा के बाद हमारे पास cos थीटा, cot थीटा के बाद sec थीटा। sec थीटा हमारा होता था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और cosec थीटा हमारे पास होता है, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक, तो ये हमने कुछ क्या पढ़े थे, फॉर्मूले पढ़ रखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन देखा था कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, ये देखा था। फिर हमने देखा था cos थीटा जो होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/sec थीटा। ये देखा था हमने। ठीक है, फिर हमने इसके बाद देखा था जो tan थीटा हमारा होता है, tan थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/cot थीटा होता है। ठीक, ये सारी चीजें देखी थी। उसके बाद हमने एक और रिलेशन देखा था कि जो हमारा tan थीटा होता है इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक, फिर cot थीटा हमने देखा था, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, कहाँ लिखें, इसको हटा लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी 2-3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी।
ठीक है, सिंपल सी पहली आइडेंटिटी थी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी हमने देखी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 1 प्लस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमने छोटी क्लास में ये आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस देखने वाले, जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं, आगे वीडियो देखिए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कुछ रेशियोज थे और कुछ हमारे पास क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज यहाँ पे नई चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, इसको हम एक थोड़ा सा नई चीज यहाँ पे हम एक चीज बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए नया चीज क्या है हमारे पास, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, हमने क्या बताया था कि प्रीवियस क्लास में कि हमारे पास जैसे एक फिक्स्ड लाइन होती थी। ठीक है, एक ये फिक्स्ड लाइन होती थी। ठीक है, फिक्स्ड लाइन होती थी। ठीक, इस फिक्स्ड लाइन में हम क्या करते थे, इस फिक्स्ड लाइन की हमारी फिक्स्ड लाइन में फिर एक टर्मिनल लाइन होती थी जिसको हम क्या करते थे, एंगल रोटेट करते थे और हमारा क्या बनता था, एक सर्किल ड्रॉ होता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आज कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, आज हम कुछ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। देखिए हमारे पास ये है। ठीक है, सपोज करिए हमारी एक फिक्स्ड लाइन में हमने क्या किया, कुछ एंगल यहाँ पे थीटा क्या किया, बनाया। तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं ये हमारे पास जो है थीटा एंगल ट्रेस करता है ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका साइन निकालें, ठीक है, अच्छा इसको हम बोलते थे, ये हमारा होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये आर सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं किसी भी क्वाड्रेंट के। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं जैसे क्या किया हमने, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो देखते थे हमारा एक्स भी पॉजिटिव होता था, वाई भी पॉजिटिव होता था, यानी एक्स भी हमारा पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स जो होता था वो नेगेटिव होता था और वाई जो होता था वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्स क्वाड्रेंट में ये हमारा नेगेटिव एक्सिस यानी ये नेगेटिव होती है और ये हमारी नेगेटिव वाई। ठीक है, तो ये नेगेटिव होती है इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, और वाई जो होता था वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो हमारे दोनों क्या होते थे, नेगेटिव होते थे। ठीक है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो x जो होता था हमारा ये पॉजिटिव होता था। ठीक है, और y जो होता था ये हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट भी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव यानी x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा हमने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ थीटा हमने एंगल क्या किया, टर्मिनल, यहाँ पे थीटा एंगल हमने क्या किया, ट्रेस किया। ठीक है, सपोज करिए इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये थीटा है तो इसके हिसाब से ये पॉइंट हमारे पास मान लीजिए ये हमारा सेंटर होता है O। ठीक है, ये पॉइंट समथिंग मान लेते हैं A, दिस इज पॉइंट समथिंग B। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालें साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर हम निकालें साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा हमारी ये वाली लाइन होती थी। ठीक है, साइन थीटा जो होती थी हमारे पास ये होती थी। ठीक है, सपोज करते हैं ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या है x, ठीक है,
ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें, ये दिस कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो सपोज करिए हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा एक्स कॉमा वाई, क्लियर है। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स है, ठीक है, और ये हमारा वाई होता है, ये वाई है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा वाई, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। सपोज करिए हमने एक रैंडम पॉइंट लिया यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स और ये वाली लाइन वाई, ठीक है। तो चलिए यहां से अगर हम साइन थीटा निकालें, ठीक है, और ये मान लेते हैं कोई डिस्टेंस हमारे पास ए, क्लियर, सपोज करिए हमारे पास कोई डिस्टेंस हो गई ए जिसका रेडियस है, जिसको हम क्या करेंगे पूरा सर्कल, पूरा इसको हम टर्मिनल लाइन पूरा अगर ड्रॉ करते हैं तो सर्कल कंप्लीट होता है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे साइन थीटा अगर हम निकालें, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारा हो गया वाई और बेस हो गया हमारा एक्स, यानी वाई बाई एक्स, ठीक है। सिंपली हमारे बताने का रीजन क्या है कि देखिए यहाँ पे y और x दोनों कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज आवर पॉजिटिव वैल्यू अपॉन दिस इज आवर पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल बिकम्स पॉजिटिव, क्लियर, समझ में आया, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा की अगर बात करें तो cos थीटा हो जाता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा x, हाइपोटेन्यूज हमारा a, ठीक है। तो इसकी बात करें, देखो ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, होल अपॉन a जो है हमारा ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल ऑल्सो गिव पॉजिटिव, क्लियर है, ठीक है। ओके चलिए इसके बाद देखिए अब हमारे पास अगर हम tan थीटा की बात करें, सपोज यहाँ पे हम tan थीटा लेते हैं, ठीक है, इधर बना लेते हैं, ये हमारे पास tan थीटा, दिस इज tan थीटा, tan थीटा क्या होता था हमारा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y बाई x, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन में x, y भी हमारे यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, और हमारा यहाँ पर x भी कैसा है पॉजिटिव, तो दिस विल आल्सो गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, यानी हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या मिल रहे हैं पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सबके सब रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव मिल रहा है तो इसका रेसिप्रोकल cosec थीटा इट विल आल्सो पॉजिटिव, ठीक है, cos थीटा इज पॉजिटिव देन sec थीटा इज आल्सो पॉजिटिव, tan थीटा इज पॉजिटिव देन cot थीटा इज आल्सो पॉजिटिव, समझ में आया, यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह सकते हैं ऑल रेशियोज और पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉइंट्स यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट्स अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा ऑल रेशियोज इज पॉजिटिव, ठीक है, ऑल रेशियोज इज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, आइए इसी को अगर हम घुमाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हमने ये एंगल लिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, ये ए हो गया यहाँ पे, सपोज करें ये हमारे पास थीटा, दिस इज आर थीटा, ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट सपोज करिए हमारे पास क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स कॉमा वाई, ठीक है, दिस पॉइंट इज माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस एक्स और दिस इज माइनस वाई, क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखिए तो माइनस एक्स कॉमा वाई ये हमारा थीटा हो गया, अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाले, ठीक है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, आइए सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ देख लेते हैं साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस वैल्यू इज वाई, दिस वैल्यू इज माइनस एक्स, क्लियर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई ए, हियर वाई इज पॉजिटिव, अगेन
y इज पॉजिटिव, a इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई हमारे पास पॉजिटिव। क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारे पास कॉसेक, कॉसेक विल ऑल्सो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। सपोज इसके बाद cos थीटा, लेफ्ट से cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा हमारा कैसा आएगा, तो cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा नेगेटिव यानी x नेगेटिव अपॉन में y, सॉरी a, x अपॉन में a, तो दिस वैल्यू इज नेगेटिव एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल बिकम्स नेगेटिव। ओ ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा कैसा है नेगेटिव है और हमारा sin थीटा, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है sec थीटा विल आल्सो विल बी नेगेटिव। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम cos थीटा निकाला, अब tan थीटा की बारी है, तो अगर हम tan थीटा भी कैलकुलेट करना चाहें तो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y बाई x, यानी यहां से ये मिलेगा y बाई नेगेटिव ऑफ x, यानी दिस इज वैल्यू इज पॉजिटिव एंड दिस वैल्यू इज नेगेटिव, ओवरऑल द वैल्यू इज नेगेटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan भी कैसा मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं cot विल आल्सो विल बी नेगेटिव। क्लियर है, cot विल आल्सो नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक विल बी पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, साइन और कॉसेक विल बी पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की भी बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारा सेम इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या मिलने वाला है, आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू बताते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दिस इज वैल्यू इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। क्लियर है, तो यानी अगर हम बात करते हैं, चलिए आइए ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमने थर्ड क्वाड्रेंट की बात की, ठीक है। दिस इज सपोज करिए दिस पॉइंट इज नेगेटिव x नेगेटिव y, ठीक है, दिस इज ऑल्सो a, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस एंगल सपोज करिए देन अब थीटा, ठीक है। तो sin थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी माइनस x अपॉन में a, तो यानी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव दिस इज द माइनस x, सॉरी दिस इज द माइनस y, वेरी सॉरी, दिस इज माइनस y, ठीक है, माइनस y अपॉन में a, इसका मतलब नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा साइन कैसा मिलने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन विल बी नेगेटिव, साइन विल बी नेगेटिव और cos विल आल्सो नेगेटिव, cosec विल आल्सो नेगेटिव। क्लियर। इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या बोला, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव है, cosec भी हमारा नेगेटिव मिला। आइए cos की बात करते हैं, तो cos होता है हमारा, cos विल बी हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी बेस, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, तो दिस विल बी बेस, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव विल आल्सो बी नेगेटिव, दिस इज आल्सो नेगेटिव, cos नेगेटिव देन रेसिप्रोकल ऑफ cos यानी sec विल आल्सो बी नेगेटिव। क्लियर है, sec विल आल्सो नेगेटिव, ठीक है। tan की बात करते हैं, ये tan क्या होता है, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी नेगेटिव y अपॉन में नेगेटिव x, नेगेटिव y अपॉन में नेगेटिव x, तो नेगेटिव y अपॉन नेगेटिव x विल बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो वी कैन से tan is positive, then cot is also positive। क्लियर, तो हम कह सकते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा इज पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द रेशियो इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड रेशियो आ सकता है, थर्ड रेशियो आ गया हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई।
थर्ड क्वाड्रेंट की बात क्या कर ली हमने, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर ली कि इसमें क्या होगा, tan थीटा एंड tan का रेसिप्रोकल cos विल पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द नेगेटिव। क्लियर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम वही कहानी होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, हमारे पास cos पॉजिटिव बन जाता है और sec पॉजिटिव बन जाता है। आइए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, इसको सब हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको सपोज से इसको ओके। तो लेट्स से दिस पॉइंट, ठीक है, तो दिस इज रेडियस वी कैन से ए। क्लियर क्लियर। इसकी कोऑर्डिनेट की बात करें तो x इज पॉजिटिव, सपोज दिस x और y इज नेगेटिव, यानी नेगेटिव ऑफ y। दिस कोऑर्डिनेट अगर दिस इज नेगेटिव y, दिस इज x, पॉजिटिव x। क्लियर क्लियर। तो यहां से अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, आइए साइन थीटा अगर देखें तो साइन थीटा हमारे पास यहाँ क्या मिलने वाला है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज एंगल थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और अगेन नेगेटिव y अपॉन में पॉजिटिव a विल आल्सो बिकम्स नेगेटिव। साइन थीटा नेगेटिव तो cos x इज आल्सो नेगेटिव। क्लियर। cos थीटा की बात करते हैं, आइए cos थीटा की बात करें, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज इज आल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, दिस वैल्यू विल बिकम्स पॉजिटिव। क्लियर। cos थीटा इज आल्सो पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव। क्लियर। लेट्स से tan थीटा, व्हाट अबाउट tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव विल बिकम्स आल्सो नेगेटिव वैल्यू। दो देन रेसिप्रोकल ऑफ द tan थीटा दैट इज cot थीटा इज आल्सो नेगेटिव। क्लियर है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट वी कैन से फोर्थ क्वाड्रेंट which cos और sec will positive। क्लियर समझ में आया। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव, यानी वी कैन से व्हाट ऑल रेशियोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। व्हाट वी कैन से इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियो विल पॉजिटिव। Here sin और sin का रेसिप्रोकल cos इज पॉजिटिव। Here tan थीटा, tan और tan का रेसिप्रोकल cot इज पॉजिटिव। Here cos और cos का रेसिप्रोकल sec इज पॉजिटिव। क्लियर है। क्लियर। तो दिस इज द साइन ऑफ द ऑल रेशियोज इन द क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव मिलेंगे, यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे कॉस और sec पॉजिटिव मिलेगा। बाकी के रेशियो क्या होंगे, ये हमारे पास नेगेटिव मिलने वाले हैं। क्लियर है। तो इसकी एक शॉर्टकट होती है, शॉर्ट ट्रिक इसकी याद कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक व्हाट इज शॉर्ट ट्रिक, क्या होगी इसकी कि ASTC, सपोज करिए ASTC, ठीक है, हम कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, लर्न करने के लिए, याद करने के लिए एक ये शॉर्टकट होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मतलब सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan cot पॉजिटिव, cos और sec पॉजिटिव। ठीक है, एक और बोल सकते हैं, एक और यहाँ पर रेशियो बना सकते हैं, एक और चीज कह सकते हैं, क्या यहाँ लिख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं,
इसका एक शॉर्ट ट्रिक और हो सकता है, आप याद करने का तरीका होता है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, आपको जो सफिशियंट लगे। जैसे एक तरीका और बताया जाता है कि ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। क्लियर? ऐड का ए लेंगे, ए का मतलब हो गया ऑल साइंस इज पॉजिटिव, शुगर का एस साइन पॉजिटिव, टू का टी टैन पॉजिटिव, कॉफी का सी कॉस पॉजिटिव। क्लियर है? तो दिस इज द शॉर्टकट टू लर्न अबाउट दीज रेशियोज इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास। इसके बाद अब हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखना चाहें एक और चीज बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए, सपोज करिए, ठीक है, साइन माइनस थीटा, ठीक है, सपोज करिए हमने क्या किया, यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में ये थीटा हमने, दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। Here we can go anti-clockwise will be positive, ठीक है, anti-clockwise will be positive and clockwise will be negative, clockwise will be negative। क्लियर? नेगेटिव थीटा। मानिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिक्स लाइन से हमने रिवॉल्विंग लाइन जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज हमको क्या होती है, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम रिवॉल्विंग लाइन या टर्मिनल लाइन को क्या करते हैं, नेगेटिव साइड यानी क्लॉक साइड, क्लॉकवाइज में जब रोटेट कराते हैं तो एंगल हमारा कैसा मिलता है, नेगेटिव। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अब साइन, कॉस और टैन की बात करें, सपोज करिए साइन माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा। क्लियर? टैन के बाद कॉट माइनस थीटा, कॉट के बाद सेक माइनस थीटा, और फिर यहाँ पे कॉसेक माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर हम 4th क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा हमको पता है 4th क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव मतलब हो गया, तो यहाँ पे दिस विल बिकम्स कॉस थीटा। We can say cos minus theta is equal to cos theta, cos का रेसिप्रोकल sec, तो this will also become sec theta। क्लियर है? 4th क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था क्या, 4th क्वाड्रेंट में हमारा होता है कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे रेशियो क्या से होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कॉस माइनस थीटा इज ऑल्सो लाई इन 4th क्वाड्रेंट, थीटा इज लाई इन 4th क्वाड्रेंट, तो 4th क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, क्लियर, sec is also, sorry, cos positive, sec is also positive, the rest of the ratio will be negative, so we can say minus sin theta minus tan theta minus cot theta, this will becomes minus cosec theta। ओके, तो 4th क्वाड्रेंट में, और वी कैन से साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, tan माइनस थीटा विल बिकम्स माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा विल बिकम्स cot थीटा, sec माइनस थीटा विल बिकम sec थीटा, cosec माइनस थीटा विल बिकम्स cosec थीटा। क्लियर? तो एक फॉर्मूला हमारे पास और निकल के आता है, साइन का नेगेटिव वैल्यू में क्या मिलती है हमको। क्लियर? साइन की नेगेटिव वैल्यू में हमको क्या मिलती है, तो एक हमारे पास और वैल्यूज निकल कर के आ चुकी है, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर दिस इज द क्वाड्रेंट, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, कि 1st क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव, 2nd क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, 3rd क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैंने बता दिया किस तरीके से कि 1st क्वाड्रेंट 2nd क्वाड्रेंट में को रेशियोज जो हमारे होते हैं कैसे पॉजिटिव होते हैं, कैसे नेगेटिव होते हैं, इसका भी मैंने तरीका बता दिया। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। क्लियर है?
तो चलिए इसके बेस पे आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट में आगे इसके बाद देखेंगे हमको और क्या क्या चीजें यहाँ पे सीखने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये शॉर्टकट याद रखिएगा, ऐड शुगर टू कॉफी और यू कैन से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर? ओके। हमको प्रूफ करना है, आइए प्रूफ करते हैं। पहला पार्ट हमको प्रूफ करना है, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? चलिए यहां से फिर हमको सबसे पहले प्रूफ करना है, तो आइए हम LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास क्या दे रखा है, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2। क्लियर? तो इसको हमको सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स में हमको तोड़ना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बिकम्स कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आई हैव अ आइडेंटिटी। तो हम tan स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो वी पुट इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। Clear? This one will be transpose here, so this will becomes negative and plus 2। ठीक है, तो -1 और ये +2 will be cancelled। cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा को 1 बाई sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेते हैं, तो यहां से एलसीएम हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेने पे, प्लस इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दिस विल बिकम्स 1 साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। This is also cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दिस विल बी 1। ठीक है, दिस विल बी 1। क्लियर? तो यहां से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा और इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, so cosec square theta will be equal to RHS। क्लियर है? आइए नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। आइए सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक है, ये क्लास 10 में भी आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, तो जिसको आता होगा तो ठीक है, जिसको नहीं आता है तो यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसके प्रूफ वाले। ठीक है, बच्चों की काफी सारी डिमांड होती है कि सर सारे क्वेश्चन लग जाते हैं लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं लग पाते हैं, तो सर प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे प्रूफ करने पड़ते हैं, तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रूविंग देखते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये है। लेट्स टेक LHS ले लेते हैं यहाँ पे। तो LHS हमारे पास क्या दिया है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि अब एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी हो शायद कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू, वी कैन से, वो भी आइडेंटिटी पढ़ी है, चलिए वही देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा है क्या कि अगर हमने पढ़ा a प्लस बी, यहाँ से समझते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ा है, ये तो सबने पढ़ा होगा, क्लियर है, सबने पढ़ा है। अब सपोज करिए यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें, तो यहाँ से हमको मिलने वाला है a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2ab। क्लियर, ठीक है। अब अगर सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर होता, ठीक है, या पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर होता है, दिस विल बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, a की पावर a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर यानी b की पावर 4 प्लस दिस विल बिकम्स 2, a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर। वी कैन से दैट, कर सकते हैं। तो यहाँ से हम a की पावर 4, अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द आइडेंटिटी। तो आप लोग ये आइडेंटिटी क्या करिए, याद कर लीजिए या फिर इस तरीके से निकालना सीखिए। तो आइए यहाँ पे चलते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, तो साइन स्क्वायर 4 यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह, इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं a स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं, सॉरी ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x प्लस b की जगह cos है तो cos स्क्वायर x इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x इंटू b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। ठीक है, हमको पता साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो दिस विल बिकम 1 माइनस दिस इज 2 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इज इक्वल टू RHS। क्लियर है सभी को, क्लियर। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी हमारे पास कहाँ से आई, ठीक है, बुक में डायरेक्ट ये आइडेंटिटी दे देती है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये सर आइडेंटिटी आती कहाँ से है या आई कहाँ से। तो ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं होती है, वो हमारे पास पुरानी आइडेंटिटी है, उसी का हम यूज करके यहाँ पे एक नई आइडेंटिटी को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चले। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, दिस आइडेंटिटी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रूविंग की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रूफ नंबर थर्ड दिया है हमारे पास tan x प्लस sec x होल अपॉन माइनस 1 होल अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x अपॉन में cos x।
ये प्रूफ करना है। आइए LHS लेके चलते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या दे रखा है, tan x प्लस sec x माइनस 1 होल अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1। दिस इज LHS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए बेसिकली अगर कोई भी चीज, कोई रेशियो अगर हमारे पास, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लास 9th में, क्लास 10th में भी मैं सारे बच्चों को बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी दिया हुआ है साइन और कॉस को छोड़ करके, तो हमारा सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का, प्रूविंग वाला ये होता है कि अगर हमारे पास tan sec कोसेक या कॉट इन सब में दिया हुआ है तो हम उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आप लोग इसको चेंज करके एक बार प्रूफ करके देखिएगा आता है कि नहीं आता। ठीक है, हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन से मेथड सॉल्व करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे देखिए हमारे पास एक tan x दिया है, एक sec x दिया है। ठीक है, तो tan x और sec x में क्या कोई आइडेंटिटीज हमें पता है? बिल्कुल पता है। कौन सी आइडेंटिटी? 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, बिल्कुल पता है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, बिल्कुल पता है। ठीक है, अब लेकिन बात यहाँ पे ये आ गई, सर यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो मैंने इसके लिए नहीं किया। मैंने क्या किया, इस 1 को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इस 1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, tan x प्लस sec x माइनस 1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे sec स्क्वायर x। ठीक है, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, क्लियर, होल अपॉन ये हो जाएगा tan x माइनस sec x प्लस 1। केवल ऊपर हमने चेंज किया, नीचे चेंज नहीं किया। ठीक है, अब देखिए इस आइडेंटिटी को अगर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, tan x प्लस sec x माइनस, इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में sec x प्लस tan x, दूसरे ब्रैकेट में sec x माइनस tan x, लिख सकते हैं इस तरीके से, होल अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास, tan x माइनस sec x प्लस 1। क्या लिखा जा सकता है ना, इसमें हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पर हमने क्या कर दी, प्लेस कर दी। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा सबको, समझ में आया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x विल बी कॉमन, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से sec x प्लस tan x पूरे में से कॉमन ले लिए। ठीक है, हमने क्या किया, sec x और tan x पूरे में से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से ये कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, अब इसको ब्रैकेट लगा है, इस माइनस को हम अंदर लेके जाने वाले हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस sec x प्लस tan x। क्लियर है यहाँ तक सबको। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पर sec x था। ठीक है, sec x प्लस tan x, यहाँ से मैंने, और यहाँ पर भी हमारे पास sec x प्लस tan x है, तो यहाँ से हमने ये चीज कॉमन ले ली बाहर। ठीक है, यहाँ से ये वाला टर्म पूरा का पूरा कॉमन जाता है, तो इसकी जगह बचेगा 1। ठीक है, ठीक, यहाँ से ये पूरा कॉमन बाहर चला गया, तो ये बचा हमारे पास, तो इसमें से जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस sec x, और दिस माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस tan x। आई होप समझ में आया होगा। तो इसके बाद हमारे पास देखिए क्या बचता है, इसके बाद बचता है नीचे tan x। अच्छा, tan x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 में प्लस है, माइनस में sec x है, ठीक है, और प्लस में tan x है, लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया। मैंने 1 को पहले लिखा, इसका साइन प्लस है, sec x का साइन नेगेटिव है, tan x का साइन प्लस है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखने से क्या हुआ, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल, तो बचा sec x प्लस tan x। तो चलिए इसको हम अब प्रूफ करते हैं, sec x और tan x।
तो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या करना है हमको इसमें। तो देखिए हमारे पास बचा क्या, sec x प्लस tan x। तो हमारे पास बचा sec x प्लस tan x, ठीक है, ये हमारे पास बचा। क्लियर है। हमको चाहिए 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से 1 अपॉन सेक एक्स हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस tan एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। क्लियर। ये एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे cos x और यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू RHS। प्रूफ क्लियर है, सबको समझ में आया, ठीक है। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेट टी वाला क्वेश्चन। एलिमिनेट हमको करना है, यानी यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी क्वेश्चन है, तो इसको हमको एलिमिनेट करना है, ठीक है। फिर इसमें से एक क्वेश्चन हम बताएंगे थर्ड वाला, सेकंड पार्ट, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर आज इसी लेक्चर पे यहाँ पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एलिमिनेट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, एलिमिनेट टी। तो यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए साइन टी, y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस बी कॉस टी। हमसे कह रहे हैं यहाँ पे t का एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेट t, ठीक है। तो t को हम किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यानी हम कहते हैं इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, यानी हम क्या कहते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर, चलिए इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले को भी हम अगर स्क्वायर करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस बी कॉस टी का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, एलएचएस को एलएचएस से ऐड करेंगे, आरएचएस से आरएचएस को ऐड करेंगे, तो ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए साइन टी माइनस बी कॉस टी का होल स्क्वायर। क्लियर। यहां हम लगा लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दिस विल बिकम्स a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस दिस विल बिकम b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस 2ab कॉस टी इंटू साइन टी। क्लियर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस 2ab कॉस टी इंटू साइन टी। क्लियर। तो यहां से देखिए प्लस 2ab cos t sin t माइनस 2ab cos t sin t कैंसिल। यहां से a स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो यहां से हम a स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं,
ए स्क्वायर का कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा देखिए कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। क्लियर। यहाँ से हमने क्या किया, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से ए स्क्वायर दोनों में था, कॉमन ले लिया तो बचा कॉस स्क्वायर टी और फिर साइन स्क्वायर टी। इसी तरह सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से, तो बी यहाँ से कॉमन लिया तो बचेगा हमारे पास सेम वही साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। क्लियर। दिस विल बिकम्स 1, तो हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से t हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आया। यहाँ से हमको t एलिमिनेट करना था तो t हमारा देखिए यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आज का आखिरी सवाल। ठीक है, हम एक थर्ड क्वाड्रेंट वाला बताएंगे, ये वाला आप लोग हमको करके पिन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमको सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/5 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम करेंगे थीटा जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमको सारे रेशियोज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि आप जैसे 10th क्लास में करते थे, इसका ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, ट्राइंगल बना करके एक हमारा ये -3x ये 5x वो सब करके करिए, लेकिन हम यहाँ पर वो सब नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज हमारे पास देखिए होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा √1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू -3/5 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25। तो 25 माइनस 9 अंडर रूट कितना मिल जाएगा, 25 माइनस 1, तो 25 माइनस 9 कितना मिल जाएगा, 16 ना, 16/25, तो 16/25। तो दिस विल बिकम्स साइन थीटा इज इक्वल टू ±4/5। ठीक है, ये हमारे पास साइन थीटा विल बिकम्स प्लस माइनस यहाँ लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे प्लस माइनस, साइन की हमारे पास दो वैल्यू मिल गई। ठीक है, साइन मिल गया, कॉस मिल गया। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, tan। तो tan का फॉर्मूला हमारे पास है कि tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस या साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारे पास ±4/5 है और कॉस थीटा -3/5 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से साइन थीटा हमारे पास है +-4/5 अपॉन में दिस बिकम्स माइनस कॉस थीटा कितना है 3/5। क्लियर। तो 5 से 5 विल कैंसिल, यहाँ बचेगा +-4 अपॉन में 3। तो ये tan थीटा की वैल्यू मिल गई। क्लियर है, तो cos थीटा की वैल्यू ये मिल गई, sin थीटा की वैल्यू ये मिल गई और tan थीटा की वैल्यू ये मिल गई। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या मिला हमारे पास, sin थीटा विल बिकम्स +-4/5। ठीक है, और tan थीटा विल बिकम्स +-4/3। क्लियर। अब इसके बाद हमसे कह रहा है थीटा इज लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है क्वाड्रेंट हमारा ये होता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमने अभी अभी याद किया है ऑल साइन tan cos, क्लियर। तो थीटा भी लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos तुमको पता है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमारा कैसा होगा, साइन थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो यहाँ से ये हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे -4/5। और कॉसेक इसका रेसिप्रोकल, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -5/4, ठीक है। ये मिल गया। चलिए फिर थर्ड क्वाड्रेंट में tan की बात करेंगे तो tan पॉजिटिव मिलता है, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू लेने वाले हैं, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, 4/3। तो cot थीटा विल आल्सो पॉजिटिव, cot थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्लियर। साइन मिल गया, cosec मिल गया, tan मिल गया, cot मिल गया, cos पता ही है, sec निकाल लीजिए, sec यहाँ से मिल जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू -5/3। तो ये कुछ रेशियो इस तरीके से इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग निकाल के दिखाइएगा कितनी वैल्यू मिलती है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आज का ये वीडियो, ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। कुछ 9th-10th की चीजें मैंने बताई बेसिक क्लियर, क्योंकि मैंने देखा है काफी बच्चों को देखा है कि सर प्रूफ वाले क्वेश्चंस मुझसे जल्दी होते नहीं है, वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चंस तो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल सा होता है। मतलब तो उनका कहने का ये है कि अनप्रेडिक्टेबल मतलब समझ में नहीं आता किस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है। तो इसलिए मैंने प्रूफ वाले भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस भी लिए हैं, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चंस भी हमने कुछ थीटा वाले भी लिए हैं, ठीक है। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद हम अगले फर्दर आगे देखते हैं हमको क्या क्या चीजें इसमें भी अभी पढ़नी है। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।